आदाब नाज़रीन, खबरों के बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं हिलाल हाशिम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और चीन के दरमियान बेहतर ताल्लुकात कायम करने के लिए दोनों मुल्कों पर लाजिम है कि सरहदी हालात का फौरी तौर जायजा लेकर पूरा मंसूर-ए-हताल को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के दरमियान मजबूत और खुशगवार ताल्लुकात न सिर्फ दोनों मुल्कों के मफाद में हैं बल्कि पूरे खत्ते और दुनिया के लिए इंतहाई अहम है। एक अमरीकी रिसाले को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि सफारती और फौजी सतह पर मुस्बत और तैमीरी नौयत की बाहमी बातचीत के जरिए से ही सरहदों पर अमन सुकून बहाल और बरकरार रखा जा सकता है। लोकसभा चुनाव के तीसरे मरहले के लिए नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। इस मरहले के तहत 10 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 2 इलाकों की 94 नशस्तों के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि मध्य प्रदेश के बैतूल हल्के के चुनाव के लिए भी आज ही नोटिफिकेशन जारी होगा। इस हल्के में अगरचे दूसरे मरहले के तहत चुनाव तय था, ताहम बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की मौत के बाद यहां दूसरे मरहले का चुनाव मुलतवी कर दिया गया है। इस मरहले के लिए कागजात नामजदगी रवां माह की 19 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। पोलिंग 7 मई को होगी। बीजेपी के सीनियर लीडर और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज उधमपुर में भारी अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने अपनी पार्टी की हुसूलियाबियों को उजागर करते हुए कहा कि जब सरकार मजबूत होती है तो हर सू चैलेंजेस खत्म होते हैं और मिसाली तामीर तरक्की का दौर शुरू होता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब उन्होंने 10 साल कबल जम्मू कश्मीर का दौरा किया था तो उन्होंने लोगों से कहा था कि जब आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं अवामी एतमाद से 60 बरसों के मसाइल हल करके दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैंने इस बात को यकीनी बनाया कि जम्मू कश्मीर के गरीब आवाम को 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान न होना पड़े। इस मकसद के लिए मैंने आवाम के लिए 5 साल तक मुफ्त राशन के लिए इक़दाम किए। उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा बीजेपी सरकार की कोशिशों से ही यहाँ के 75% से ज्यादा देहात को बिजली, पानी और बेहतर सड़क राब्तों की सहूलियत दस्तयाब हैं। इधर लोकसभा इंतखाबात का पहला मरहला नजदीक आने के साथ ही जम्मू कश्मीर यूटी के उधमपुर पार्लिमानी हल्के में चुनाव सरगर्मियों में तेजी आई है और मुख्तलिफ पार्टियां जलसे और रोड शोज का एहतमाम कर रही हैं। वजह है कि लोकसभा इंतखाबात के लिए पहले मरहले में यूटी के उधमपुर पार्लिमानी हल्के में वोट डाले जाएंगे, जबकि चुनाव के दूसरे मरहले में जम्मू पार्लिमानी हल्के में वोटिंग होगी। दरियास्तान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐलान किया है कि उमर अब्दुल्ला शुमाली कश्मीर और आगा रूहुल्ला श्रीनगर जिला से चुनाव लड़ेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने कल मुनक़दा एक मीटिंग की सदारत के दौरान महकमा तामीरात आमा के तहत जारी प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट की मुकर्ररा वक्त के में ही तकमील को यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने मुतलक अफसरान से ताकीद की कि वो बुनियादी ढांचे की प्रोजेक्टों का मयार बरकरार रखने के लिए तामीराती अमल की निगरानी को यकीनी बनाएं। एलजी ने सड़कों पुलों के सेफ्टी ऑडिट पर भी जोर देते हुए कहा कि कलीदी नौयत के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों की तकमील से आम लोगों को फ़ायदा पहुंचाने चाहिए। जम्मू कश्मीर हज कमेटी ने यूटी के मुख्तलिफ अजला से इस साल हज बैतुल्लाह पर जाने वाले आज़मीन के लिए मनासिक हज और दीगर पहलुओं से मुतलिक दूसरे मरहले की तरबियत का शेड्यूल जारी किया है। तरबियत का ये सिलसिला 15 से 24 अप्रैल तक जारी रहेगा। जिला श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन को यह तरबियत 15, 16, 17, 18 और 20 अप्रैल को हज हाउस बिमना में दी जाएगी, जबकि दीगर अजला के आज़मीन के लिए उनके मुतलक अजला में ही तरबियत का इंतज़ाम किया गया है। पुलिस ने कल जिला बारामूला में ममनुआ मिलिटेंट तंजीम लश्कर तैयबा से वाबस्ता 3 इयानतकारों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से कुछ काबिल एतराज़ मवाद और ग्रेनेड भी बरामद किए हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके उनसे पूछताछ शुरू की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।